नमस्कार, आप देख रहे हैं HPC न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और इसलिए हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ विचार शेयर करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ब्रेस्ट कैंसर वो सबसे कॉमन कैंसर है हिंदुस्तान में। ये फीमेल्स में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के नए पेशेंट आते हैं। अगर पुराने पेशेंट भी मिला जाएँ तो हर साल हमारे पास 2.5 से 3 लाख पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ 90% इसका क्योर रेट है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 60% है। उसका कारण ये है कि हमारे पास पेशेंट बहुत लेट आते हैं। और लेट क्यों आते हैं? एक तो ये कैंसर फीमेल में है, फीमेल का थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाता है सोसाइटी में। थोड़ी सी उनकी शर्म भी उनको रहती है कि वो बताती नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर उनको हो गया, कोई लंप हो गया कोई छाती में। और इसके अलावा उनका जो इलाज के लिए पहले वो जो गांव में इलाज होता रहता है और जब तक वो फैल जाता है तब हमारे पास आती है। अभी ब्रेस्ट कैंसर क्यों ज़्यादा होता है, क्या उसके रिस्क फैक्टर क्या है? इसमें मेन है कि पोल्यूशन हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गई, जिसमें कि ओबेसिटी, स्मोकिंग कॉमन है। और ख़ासकर जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर है वो ये है कि हार्मोन्स ज़्यादा, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, वो किन में ज़्यादा होता है? जिनमें कि महीना 15 साल से कम शुरू हो जाए और जब 55 साल से ज़्यादा रहे, जो ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान नहीं करती हैं, जो बच्चा देर से पैदा करते हैं, तो इनमें ये थोड़े से रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। तो हमें चाहिए कि इसके बारे में ध्यान, लेडीज़ को चाहिए ध्यान दें। और सबसे आसान तरीका है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब है कि महीने के हर एक दिन को वो रख लें, 5 दिन के बाद, महीने के ख़त्म होने के बाद, और शीशे के सामने अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद करें। अगर उन्हें कोई गांठ नज़र आती है स्तन के ऊपर, आर्मपिट्स के नीचे या गर्दन में, तो अपने डॉक्टर्स को बताइए। ये मत सोचिए कि अगर आपको दर्द नहीं हो रही तो वो कैंसर नहीं है। कैंसर, ये मिथ है कि कैंसर में दर्द होती है। इसके अलावा आपको इलाज बिल्कुल जल्दी कराना चाहिए और अच्छी जगह कराना चाहिए। और इसमें हमारा पारस कैंसर हॉस्पिटल बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है, जिसमें हर एक किस्म का इलाज। और इसमें हम तीनों डॉक्टर्स, 3 स्पेशलिटी के डॉक्टर, जिसमें कि सर्जिकल, मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मिलके इलाज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या इलाज करना है। और सबसे अच्छा और सबसे ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में देखा गया है कि जिसमें प्रोटोकॉल बेस्ड मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होती है, वहीं इस कैंसर का इलाज अच्छा होता है। सर, इसके रीजंस क्या क्या है कैंसर होने के? मैंने बताया ना, रिस्क फैक्टर बताया। इसमें पोल्यूशन हो गया, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। ये हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होता है, वो वन ऑफ द मेन कॉज है। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें ओबेसिटी, स्मोकिंग 2 बड़े कॉमन है। और फिर मैंने बताया कि इसमें जो रिस्क फैक्टर है कि हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन जिसमें ज़्यादा हों, वो किन में होते हैं? जिनमें महीना जल्दी हो जाए, लेट शुरू हो जाए, जो स्तनपान नहीं करते, जो जिनका बच्चा 30 साल तक से, पहला बच्चे 30 साल के बाद में होता है। तो ये कुछ कारण है कि जिसके कारण ब्रेस्ट लेकिन कैंसर। जैसे आप बता रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का मोस्ट, अगर अनमैरिड हो तो फिर वो क्या करोगे कैंसर के लिए? उसके लिए फिर आपको अपना केयर, क्योंकि हार्मोन आपका ज़्यादा होगा। जो मैरिड होते हैं, जब बच्चा होता है, बच्चे होने के टाइम पे हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनको, तो उनको रिस्क ज़्यादा रहता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा उनको। इसके अलावा कुछ आनुवंशिक कारण भी हैं, जैसे कि फैमिलियल बोलते हैं, जीन्स की वजह से जो फैमिलीज़ में जीन ख़राब हो जाती हैं, उसमें एक ब्रैका सिंड्रोम होता है। जो जिन फैमिलीज़ में हो तो उनको जल्दी टेस्ट करके उसका हम उनको सर्विलेंस पर रखते हैं। और मैं डॉक्टर अनुपम गाबा हूँ। मैं एसोसिएट डायरेक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन पारस हॉस्पिटल से हूँ। आज हम ब्रेस्ट कैंसर मंथ के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर या कोई और भी मैलिग्नेंसी, यानी कि कैंसर, डरने की चीज़ नहीं होती। सही समय पे जागरूक पेशेंट अगर अपना इलाज शुरू कर दे जांच करा के, तो ज़्यादातर कैंसर्स जल्दी स्टेज में ही ट्रीटेबल होते हैं। बताएं। So what was the symptoms or basic symptoms of the cancer, breast cancer?
ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी सॉलिड ऑर्गन कैंसर जो कि बाहर से पाल्पेबल होते हैं, वो ज़्यादातर केसेस में बड़ी जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं। ब्रेस्ट में एक लंप या ब्रेस्ट से डिस्चार्ज या कि अनरीजनेबल कोई पेन विद लंप आ रही है तो आपको उसकी जांच करानी ज़रूरी है। और अगर मैलिग्नेंसी है या ट्यूमर है तो उसकी फिर हम स्टेजिंग करके, स्टेजिंग एक तरह से ये बोला जाता है कि किसी भी जंग में जाने से पहले हम डिजीज़ की या सामने वाले की तैयारी देखना चाहते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं अपना कि ट्यूमर कहाँ फैला हुआ है, उसका क्या बायोप्सी का स्टेटस है, उसमें कुछ हम हार्मोनल स्टेटस जानना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसको हम स्टेजिंग बोलते हैं। तो कोई भी ट्यूमर को पहले हम स्टेज करते हैं कि हमने कैसे उसके साथ लड़ाई करनी, और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर ट्रीटमेंट के बाद उसका रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं कि वह डिजीज़ या वह बीमारी वापस तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसको फिर से ट्रीट करना अनिवार्य है। So in the gynecology lab, we in the regard pregnancy, we always diagnose the patient and the pregnant ladies. That time we diagnose the breast cancer also easily. But after pregnancy, the women are totally free and detached to mind. ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ कि वे डॉक्टर के पास आके जांच नहीं कराती हैं, ये आप कहना चाह रही हैं। तो ब्रेस्ट लंप, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ऑर्गन या डिजीज सिस्टम ऐसा है जो कि बाहर से दिखता है, उसको पाल्पेट करना बड़ा आसान है। ब्रेस्ट सेल्फ पाल्पेशन से ज़्यादातर ट्यूमर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, या कोई अन्य डिस्चार्ज आ रहा है, निपल से डिस्चार्ज शुरू हो गया तो हमें मालूम है कि भाई ये हमारे लिए रेड फ्लैग है, मुझे अब इस समय पे डॉक्टर के पास जाना है। आप रेगुलरली डॉक्टर के पास नहीं जाना आपको जांच कराने के लिए, आपको खाली अपनी ब्रेस्ट पाल्पेशन करनी है। उसके तरीके होते हैं जो कि आप इंटरनेट से, न्यूज़पेपर्स में भी आजकल आता है किस तरह से ब्रेस्ट को हमने पाल्पेट करना है। पाल्पेट करके आप देख सकते हैं कोई लंप है, अगर लंप है तो फिर आप अस्पताल आएँ और जांच कराएं। PET scan is detected. जैसे कि मैंने कहा, कोई भी बीमारी या कोई भी लड़ाई से पहले आप Sir, जानना चाहेंगे कि भाई वह कहाँ फैला है या सामने वाले की ताकत क्या है, तो उसी तरह से हम ट्यूमर को स्टेज करते हैं। स्टेज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ईजी और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है उस स्टेजिंग का प्रोसेस, उसको हम पेट सीटी बोलते हैं। पेट सीटी बेसिकली क्या है, एक दवाई दी जाती है, ग्लूकोज होता है, वो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज होता है, और वो ट्यूमर में जाता है खाली। तो जैसे ही हम उसको दिया, वो ट्यूमर अलग से चमकना शुरू हो जाता है। तो जहाँ जहाँ ट्यूमर फैला हुआ है वो हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। हाँ, सो इट इज़ अ बायोकेमिकल इमेजिंग, नॉट जस्ट एनाटॉमिकल, कि ट्यूमर अभी है या डेड हो गया है। डेड हो गया है तो भी कई बार वो दिखता रहेगा, सीटी पे दिखता रहेगा, लेकिन पेट पे पता चलेगा कि वह उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।